हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, आपका वेलकम है जीएमआई स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 सामाजिक समझौता सिद्धांत के विशेष संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, पर अगर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर में आई होप कि ये शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट समझ सकेंगे। इसका परिचय ये है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत 17वीं शताब्दी का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। ये वो एग्रीमेंट होते थे जो समाज में एक तरह से लड़ाइयों को रोकने के लिए और एक दूसरे के देश की तरक्की के लिए थे। इसने शासक और शासित के संबंधों की नई व्याख्या प्रस्तुत करते हुए पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी है। इन सिद्धांतों के बढ़ावा व प्रसिद्धि में हॉब्स, लॉक एवं रूसो का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पहला विद्वान है थॉमस हॉब्स। इसने व्यवस्था पर बल दिया है। विद्वान जॉन लॉक ने ये सहमति पर बल देते हैं, लेकिन जो जीन जैकस रूसो हैं, ये तीसरे विद्वान जो हैं, यह वैसे तो मेन स्वतंत्रता पर बल देते हैं, पर ये इन्होंने थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के सिद्धांतों को भी प्रॉपर एक तरह से समझाया है। जो आप चैप्टर पढ़ेंगे जामिया की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें आपको अगर आप डीपली पढ़ना चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। जीन जैकस रूसो यह स्वतंत्रता पर बल देते हुए सर्वशक्तिशाली, न्यूनतम संवैधानिक और नैतिक राज्य का समर्थन करते हैं। आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में आप जो और अन्य सिद्धांत पढ़ेंगे, समझौता सिद्धांत को चुनौती देने वाले प्रमुख सिद्धांत ये 3 हैं। पहला विकासवादी सिद्धांत, दूसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उनके सिद्धांत पे नया निकला है। ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो पिता की जो सत्ता घर में चलती है, जो घर का जो मुखिया पिता होता है, उनके आधार पर जो सिद्धांत है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो।